विदाई शब्द जितना बोलने और सुनने में आसान लगता है उतना वास्तविकता में है नहीं। इसमें बहुत सारे दुख, व्यथा एवं प्यार का संगम भरा हुआ है। प्यार का इसीलिए कि हम लोग एक साथ बड़े भाई एवं छोटे भाई के रूप में हम लोग रह कर पढ़ाई करते थे, खेलते थे एवं दिनचर्या की सारी चीजें हम लोग आपस में ही करते थे। और दुख की बात तो ये है कि नहीं चाह कर भी इस विदाई समारोह में हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में आना है तो जाना। इस तरह का कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा का दो पहलू होता है, उसी तरह व्यक्ति का जीवन में सुख और दुख आते ही रहता है। हम लोग का कॉलेज जीवन 2021-24 का है। हम लोग जब कॉलेज आए थे तो उस टाइम हम लोग का कोविड बैच था। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्लास नहीं कर पाते थे। लॉकडाउन का माहौल था, पूरा महामारी पूरा विश्व में फैल गया, तो वही उसी कारणवश ऑनलाइन क्लास की हम लोग को सुविधा दी जाती थी। ऑनलाइन क्लास तकरीबन एंड सेम से पहले तक होता था। उसके बाद एंड सेम हम लोग एग्जाम लिखने के लिए हम लोग प्रत्यक्ष रूप से हम लोग मौजूद हुए थे एग्जाम हॉल में। छात्रावास जीवन की बात करें तो छात्रावास में मेरी सबसे फर्स्ट मुलाकात यहाँ अनुराग भैया ने अपना स्वागत के साथ हमारा स्वागत किए थे। इसके लिए भैया ने हम लोग को जब आए थे उस टाइम बताया कि यहाँ का विधि व्यवस्था क्या है, इसका यहाँ का नियम कानून क्या है, अब भैया लोग सामने बात रखने का तरीका क्या है, तौर क्या है, खाना कैसे खाना है, ये सब सारा कुछ। क्यों ना छोटी छोटी चीज हो, लेकिन छोटी चीज ही आज बहुत काम आती है आगे जीवन में। डेट बड़ा चीज ही उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाता। इसीलिए छोटी से छोटी चीज को ही हम लोग आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। यह हॉस्टल जीवन बहुत ही अतरंगी टाइप से लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ कोई बहुत ही समझदार और कोई बहुत ही लैला मजनू किस्म का और कोई यहाँ आपको खेल में सलाह देने पढ़ाने के लिए, कोई स्टडी में पढ़ाने के लिए, मतलब व्यक्ति जिस क्षेत्र में वो एक्सपर्ट है उस क्षेत्र में आपको गाइड करता है कि भाई ऐसा करना है, तुमको ऐसा करना है, इस तरह का। या छात्रावास में मैंने यह भी देखा है कि हमारे घर तो हम लोग का फर्स्ट परिवार होता है, यहाँ हॉस्टल हम लोग का, छात्रावास जीवन हम लोग का यहाँ दूसरा परिवार होता है। और दूसरा परिवार के अंतर्गत मैंने यह देखा कि कोई कुछ हो जाने से या कुछ मतलब दुविधा मतलब पड़ जाने से, विकट की परिस्थिति में पड़ जाने से हम लोग का यहाँ एक दूसरे भाई है, कभी माता पिता बन जाते हैं, कभी चाचा भतीजा के रूप में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। ये हम लोग का जीवन हॉस्टल जीवन है। सुनने में थोड़ा मजाकिया टाइप से लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में है यही हॉस्टल जीवन। मैंने तो यहाँ 3 साल के लिए आया था ग्रेजुएशन के लिए, स्नातक के लिए। उसके उपरांत ही मैं, उसके पूर्व भी मैं बचपन से ही हॉस्टल में रहा हूँ, तो यहाँ का एक्सपीरियंस अनुभव उतना ज़्यादा नहीं है। पर यहाँ का माहौल देखे तो जैसे कि हम लोग छात्रावास में रहते हैं उस तरह का यहाँ माहौल बिल्कुल अलग था। जब एडमिशन लिए थे उसके बाद में सोचते थे कि इतना बड़ा कॉलेज होगा, एडमिशन मतलब हो तो गया, आदमी लोग सामने पेश कैसे आएंगे।
कहे कि शहर है, शहर में तो सब बड़े से बड़े घर के ज़्यादातर लोग रहते हैं और हम लोग थे गांव घर के। तो हम लोग को ज़्यादा ये समस्या होती थी कि हम लोग एक दूसरे के सामने, सर लोग के सामने, मैम लोग के सामने प्रकट कैसे होंगे। पर यहाँ के फादर, टीचर, सर लोग, यहाँ के पीजी के तमाम हमारे बड़े भाई लोग जब नया थे उस टाइम में हमें सलाह देने आया करते थे। ये सब चीज़ों को मैं अपने जीवन में आगे भी अमल करूँगा अपने भावी जीवन के लिए। और हम लोग, हमारे ए ब्लॉक के फादर डॉक्टर फादर प्रभात किनेडी सोरेन, हॉस्टल ए ब्लॉक के छात्रावास अधीक्षक, वो भी हम लोग नहीं भूलेंगे। उन्होंने हम लोगों को सराहा, हर एक चीज़ों में मौका दिया, प्यार दिया, सहयोग करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, तमाम चीज़ों के लिए मैं फादर को, ए ब्लॉक के विशेष रूप से धन्यवाद कहूँगा। और हमारे यहाँ के जो हम लोग के लिए दिन रात भोजन बना के हम लोग को परोसते हैं, भला उसको हम लोग कैसे भुला सकते हैं। बात तो सही है। उन्हीं का भोजन से हम लोग परिपूर्ण होकर हम लोग जो भी मैदान में एक्टिविटीज होता था उसको हम लोग अपना नाम कर लेते थे। रस्सा कसी की बात हो, फुटबॉल की बात हो, रनिंग की बात हो, छात्रावास का कोई ना कोई यहाँ हमारे भाई जरूर होते थे। तो ये रहा हम लोग का बलकू मामा का भोजन का पावर। अंत में मैं यही कहूंगा जाते जाते कि लोग विदा लेते वक्त अक्सर यही कहते हैं कि मिलेंगे, नहीं सॉरी, लोग कहते हैं अक्सर कि जिएंगे तो मिलेंगे। मैं कहता हूं मिलेंगे तो जिंदा रहेंगे। जोहार।